नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा चुनाव होने के बाद राजनीतिक माहौल गर्म है क्योंकि कांग्रेस ने भाजपा के सभी 25 सीटों पर जीत के सपने को तोड़ दिया है। राजस्थान में 5 विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण 5 विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी और आप पार्टी को अपना नया उम्मीदवार बनाना होगा। तो फिलहाल इन 5 सीटों पर किन किन का नाम चर्चाओं में चल रहा है, चलिए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं झुंझुनू सीट की। यहाँ से बृजेंद्र ओला विधायक है, लेकिन कांग्रेस ने इन्हें इस बार लोकसभा सीट झुंझुनू से चुनावी मैदान में उतारा, जहां पर इन्होंने बीजेपी के शुभकरण चौधरी को हराया। ऐसे में झुंझुनू विधानसभा सीट खाली हो गई। अब माना जा रहा है कि झुंझुनू विधानसभा सीट से कांग्रेस बृजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को मौका दे सकती है। इसके अलावा बृजेंद्र ओला की पत्नी राजबाला को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। अगली विधानसभा सीट का नाम आता है देवली उनियारा का। यहाँ से हरीश चंद्र मीणा विधायक है। हरीश चंद्र मीणा ने विधानसभा चुनाव 2023 में यहां से दूसरी बार लगातार जीत हासिल की है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव में टोंक सोई माधोपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा, जहां पर उन्होंने 2 बार रहे बीजेपी के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को पटकनी देते हुए चुनाव जीता। ऐसे में अब चर्चा शुरू हो गई कि देवली उनियारा से हरीश चंद्र मीणा का उत्तराधिकारी कौन होगा। अब माना जा रहा है कि देवली उनियारा से सचिन पायलट और हरीश चंद्र मीणा टिकट देने की योजना बनाएंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि ये 2 नेता किसको प्रत्याशी बना सकते हैं। अगली विधानसभा सीट का नाम आता है खींवसर का। यहाँ से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल विधायक है, लेकिन इस बार हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर लगातार दूसरी बार बेनीवाल नागौर सीट से सांसद चुने गए। इन्होंने बीजेपी की ज्योति मिर्धा को हराकर फिर से नागौर सीट पर कब्जा किया। हनुमान बेनीवाल 2018 में खींवसर से विधायक बनने के बाद 2019 में लोकसभा चुनाव से सांसद बने थे। तब इन्होंने अपने भाई नारायण बेनीवाल को खींवसर से मैदान में उतारा था और इन्होंने चुनाव भी जीत लिया था। ऐसे में इस बार भी हनुमान बेनीवाल अपने भाई नारायण बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। अगली विधानसभा सीट का नाम आता है चौरासी का। यहाँ से भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत विधायक है, लेकिन इस बार ये लोकसभा सीट बांसवाड़ा से सांसद बन चुके हैं। ऐसे में अब भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत को 84 सीट से प्रत्याशी बनाना होगा। अब माना जा रहा है कि राजकुमार रोत के करीबी पोपट खोखरिया और दिनेश का नाम चर्चाओं में आगे है। ऐसे में इन दोनों में से किसी एक को 84 सीट से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। अगली विधानसभा सीट का नाम आता है दौसा का। यहाँ से पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा विधायक है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इन्हें दौसा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा, जहां पर इन्होंने बीजेपी के कन्या लाल मीणा को हराकर जीत हासिल की थी। ऐसे में अब कांग्रेस को दौसा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाना होगा। अब माना जा रहा है कि यहाँ से कांग्रेस मुरारी लाल मीणा की पत्नी सविता मीणा को चुनाव लड़ा सकती है। इसके अलावा कांग्रेस नरेश मीणा को भी यहाँ से चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान दौसा से नरेश मीणा ने टिकट की मांग की थी, लेकिन उनकी जगह मुरारी लाल मीणा को टिकट मिला है। ऐसे में अब संभावना है कि पार्टी नरेश मीणा को संतुष्ट करने के लिए चुनाव लड़ा सकती है।